कांग्रेस के अरे तो पढ़ क्या उनकी क्या गलती है, कर्जा ले लेके पढ़ा उनकी क्या गलती है। अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना आप लोग बच्चों की तो हर घर में खरीदा देते हैं। वो जब 8 लाख के साथ गए 8 लाख। हम लोग इस वीडियो क्लिप पे भी बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी आपको जो बताया जा रहा है उस कहानी को सुनिए। बहुत पहले की बात थी। एक राजा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। राजा को पता था यदि अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखना है तो हमारे पास एक योग्य सेना होना चाहिए। मजबूत सेना जिसके पास होगा वही अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर सकता था और बाहरी आक्रमण से अपने आप को सुरक्षित भी रख सकता था। इसीलिए वो चाहता था उसके साम्राज्य में जो भी योग्य युवक है वो सेना के रूप में योगदान दे। राजा था, खुद तो ये काम कर नहीं सकता था, सेना का भर्ती खुद से नहीं करवा सकता था। इसीलिए वो क्या करता है, एक मंत्री जो कि सबसे हम कह सकते थे उसका विश्वास पात्र था, उसको ये काम सौंप देता है। वो मंत्री को कहता है कि जाओ तुम हमारे साम्राज्य में जो भी युवक हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है सेना के रूप में जो काम कर सकता है उसको चुनो और सेना के रूप में पदस्थापित करो। इस तरह से मंत्री को काम मिल जाता है सेना भर्ती का। मंत्री जो है पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा देता है और कहता है कि जो भी युवक योग्य हैं वो तैयार हो जाइए, आप लोगों का भर्ती होगा सेना के रूप में और इस तरह से आप अपने साम्राज्य को सुरक्षा भी प्रदान कीजिएगा और साथ ही साथ सेना के रूप में आप पदस्थापित होइएगा तो आपको राजा की तरफ से मोटी रकम भी मिलेगी। तो इस तरह से जो वहाँ के लोग थे, जो भी योग्य युवक थे, वो बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम अपने साम्राज्य की सेवा भी करेंगे सेना के रूप में और जो राजा के द्वारा हमको वेतन मिलेगा उससे अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। नए नए वो सपने देखने लग जाते हैं कि शादी विवाह ऐसे करेंगे, अपने घर को इस तरह से बनाएंगे, अपना फैमिली में जो भी मेंबर है उसको किस किस तरह के पुरस्कार देंगे। इस तरह के नए नए वो सपने बुनने लग जाते हैं और साथ ही सेना भर्ती की तैयारी भी करने लग जाते हैं और अपना बेस्ट टू बेस्ट देने का वो प्रयास करते हैं। समय आता है, उस समय आता है भर्ती का। अब पता क्या चलता है कि जो योग्य युवक हैं वो जो है वो पूरा मेहनत के साथ उस भर्ती में गए और जो भी उसका प्रक्रिया था उस प्रक्रिया में वो गुजरे। लेकिन उसी प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ कुछ ना कुछ धांधली हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है लेकिन कुछ कुछ लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे धांधली हो रहा है। और धांधली कौन कर रहा है? जिसको राजा काम सौंपा है वही धांधली कर रहा है। मतलब मंत्री जिसका काम था योग्य युवकों को ढूंढना, वही अयोग्य युवक से कुछ पैसे लेके, रिश्वत लेके उसको सेना के रूप में भर्ती कर रहा था। जैसे ये बात किसी एक विद्यार्थी या एक योग्य युवक को पता चलता है वैसे वो क्या कर देता है, आवाज़ उठाता है। आवाज़ उठाता है और कहता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो गड़बड़ है। लेकिन शुरुआत में राजा जो है वो मानने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि मंत्री उसके साथ हमेशा रहता है। मंत्री राजा को हमेशा कन्विंस करके रखता है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं आया है, कोई भी सबूत हमारे जो आरोप लगा रहा है उसके पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन वो जो देखा था कि यहाँ पे गड़बड़ी है वो रुकता नहीं है, वो लगातार आवाज़ उठाता है, आवाज़ उठाता है और इस तरह से राजा जो है फिर एक बार निष्पक्ष जांच करवाने का प्रयास करता है और पता चलता है कि हाँ इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। लेकिन कौन गड़बड़ किया है ये पता नहीं चलता है, कोई सबूत नहीं चलता है। मतलब गड़बड़ी हुई है इसका तो पता चल गया लेकिन कौन किया है इसका स्पष्ट जानकारी नहीं हुआ। और राजा को पता चल गया कि यहाँ जो भी सेना आए हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीके से आए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अयोग्य हैं। अब राजा ये कभी नहीं चाहेगा कि उन अयोग्यों को सेना के रूप में रखे, क्योंकि जब युद्ध के दौरान अगर वो युद्ध में जाएगा और अयोग्य सेना को लेके जाएगा तो युद्ध में उसको पराजय मिलेगी। तो राजा बिल्कुल नहीं चाहता था कि यहाँ पे किसी भी तरह से अयोग्य व्यक्ति आए और इसीलिए पूरे सेना भर्ती को वो क्या कर देता है, रद्द कर देता है और सभी को मौत का सजा या कठोर से कठोर दंड देने का प्रावधान करता है। तो इसमें जो गलती किए थे उनको तो सजा मिला ही मिला, लेकिन जो योग्य थे, मतलब 100 पद था सेना का, तो उसमें हो सकता है 20 लोग जो ऐसे थे जो रिश्वत दे के यहाँ पे मंत्री को रिश्वत दिए और सेना में भर्ती हो गए। लेकिन जो 80 लोग थे या 60 लोग, 70 लोग, जो भी लोग थे, वो लोग जो थे वो निर्दोष थे और वो जो है अपने योग्यता के बल पे सेना में भर्ती हुए थे। लेकिन सजा तो दोनों को मिला, जो गलत तरीके से गए उनको भी सजा मिला और जो सही तरीके से गए, मेहनत करके गए, उनको भी यहाँ पे क्या मिला, सजा मिला। तो यहाँ पे फायदा किसका हुआ? फायदा केवल और केवल मंत्री का ही हुआ। मंत्री को लगा कि चलो ठीक है, इस बार भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गया
तो दोबारा फिर से भर्ती प्रक्रिया होगा और वहाँ पे दोबारा किसी ना किसी तरह से हम फिर से अपने फायदे का रास्ता जो है वो ढूंढ लेंगे। तो यहाँ जिसको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलना था या सबसे मेन जो यहाँ पे कल्प्रिट था, वही यहाँ पे क्या होता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। और सज़ा किसको मिलता है, वो युवक जो कि मेहनत किया और मेहनत के बाद जो है उस सेना भर्ती प्रक्रिया में सेना के रूप में पदस्थापित हुआ। कभी कभी तो ये देखने को हमको मिलता है 2-3 साल। अब एक्चुअल बात में आ गए, आप तो कहानी समझ भी गए होंगे। हम सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में यही हो रहा है कि यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाती है और भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद एग्जामिनेशन सारा चीज़ हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग भी हो जाता है और ज्वाइनिंग होने के बाद 2-3 साल काम करने के बाद पता चलता है कि ये जो एग्ज़ाम था वो रद्द कर दिया गया। एक दिन न्यूज़ आता है और पता चलता है कि ये एग्ज़ाम तो क्या हो गया है, रद्द हो गया है। अभी राजस्थान में एसआई का जो भर्ती, अभी जो वीडियो क्लिप देखे आप शुरुआत में, वो राजस्थान का वीडियो क्लिप था। वहाँ पे एक विद्यार्थी थी जो कि एग्ज़ाम में क्या की थी, शामिल हुई और शामिल होकर वो उस भर्ती प्रक्रिया में निकाली। वो विद्यार्थी का कहना बस यही था कि ठीक है, अगर वहाँ कुछ विद्यार्थी गलत तरीके से आए हैं तो उनको आप सजा दीजिए, उनको ढूंढिए। अगर 800-900 अगर पद था, उनमें से अगर 400-500 जो है गलत तरीके से आए हैं तो आप 400-500 को ढूंढिए और बाकी जो एक तरह से कह सकते हैं सही तरीके से आए, मेहनत करके आए हैं, उनको तो आप सजा नहीं दीजिए। यही कहना था और ये बात सही था कि एग्ज़ाम जो करवा रहा है ना, उसका ना गलती हुआ कि वो गलत आदमी को क्या कर दिया, यहाँ पे एंट्री दे दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे उसका नुकसान कौन भर रहा है, तो विद्यार्थी भर रहे हैं। जो पास किए वो भी, जो पास नहीं किए वो भी। तो ये था 2021 में ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था और अभी यहाँ पे मतलब ये प्रक्रिया शुरू हुआ था। उसके बाद 2025 में जो है इसको अभी रद्द कर दिया गया है। 2-2.5 साल ये लोग क्या किए, जॉब में रहे। सभी लोग जो है वो जॉब में रहते हुए अपनी नई जिम्मेवारी को क्या करते हैं, उठाते हैं। कोई ऋण में पैसा लेता है, अपना बिल्डिंग बनाता है, शादी विवाह लेता है, कर्ज लेता है। मतलब आप जिस तरह के काम कर रहे होते हैं उसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इस दौरान आप बहुत सारे कर्ज भी लेते हैं। आपका मेंटलिटी जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अचानक पता चलता है नहीं, अब तो आपका जॉब रहा ही नहीं और जिसके भरोसे आप कर्ज लिए थे या जो काम आगे बढ़ाए थे वो काम बिल्कुल रुक जाएगा और एक तरह से आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। यहाँ पे वही कुछ हो रहा है। आयोग कभी क्या करती है, रिजल्ट निकालती है। देखिए अभी ये जेएसएससी का बात है, सहायक आचार्य में यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है 18 जुलाई को 1661 लोगों का यहाँ पे रिजल्ट हुआ। अब पता चला कि यहाँ पे ये मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट जो है वो बोली कि रिवाइज कीजिए, यहाँ पे कुछ खामी है ना। और वो खामी को देखते हुए आयोग जो है फिर से इस रिजल्ट को क्या करती है, रिवाइज करती है और रिवाइज करने के बाद यहाँ पे पता चलता है 207 लोगों का रिजल्ट में तो नाम ही नहीं है जिसका पहले नाम था। तो यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? कभी आप रिजल्ट में नाम दे देते हैं, कभी रिजल्ट में नाम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। गलती इन 207 लोगों का तो नहीं था। ये थोड़ी कहते कि हमारा रिजल्ट दे दीजिए, आपका गलती था। और यहाँ पे वही हो रहा है ना, आयोग मुस्कुरा रही है, चलिए ठीक है, कोर्ट हमको कही तो हम फिर से रिवाइज कर देंगे। और इस आर्टिकल को पढ़िएगा ना तो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इस रिजल्ट से उन अभ्यर्थी को निराशा हुई जो पिछली बार सफल घोषित हुए थे। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आयोग जो है को अगर कहा जाएगा फिर से इसमें रिवाइज करने के लिए या इस तरह से कुछ भी डिसीजन आएगा कोर्ट का तो फिर से वो क्या करेगी, इसको रिवाइज कर सकती है। तो ऐसा होते रहेगा तो विद्यार्थी फिर किस जोश और जुनून से पढ़ेगा, फिर तो उसका पूरा जोश जुनून ही खत्म हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे देखिए महिला पर्यवेक्षिका का रिजल्ट आया था। अब पता चला रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद सभी लोग एकदम खुश थे और उसके बाद अचानक पता चलता है कि नहीं, रिजल्ट में कुछ कमी है। यहाँ पे हाई कोर्ट में जवाब देना होगा आयोग को और तब तक के लिए रिजल्ट जो है वो क्या करेगा, होल्ड करके रखना होगा, यानी आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है ना कि रिजल्ट आने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है खुशी मनाए कि ना मनाए, क्योंकि पता चला इस पल में आपका जॉब हो गया, पीडीएफ में नाम आ गया, आपको लग रहा है आपका जॉब हो गया। दूसरे ही पल फिर क्या होता है, उस पीडीएफ से आपका रोल नंबर हट जाता है और आपको पता चलता है आपका जॉब जो है वो तो अब चला गया। यहाँ पे नौकरी करने के बाद आपका जॉब जो है वो सेफ नहीं हो रहा है। 2-2.5 साल नौकरी करने के बाद भी जॉब से क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। तो विद्यार्थियों का जो एक तरह से जुनून है वो पूरी तरह से ये सब न्यूज देख के क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए
कहा गया है 455 पदों के लिए परीक्षा, लेकिन मगर 150 का ही यहाँ पे चयन हुआ, 67% पद जो है वो खाली रह गए। तो क्या यहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, या आप एग्ज़ाम रेगुलर नहीं ले रहे हैं इसलिए इस तरह के कोर्स कोई नहीं कर रहा है और इस तरह का पद जो है वो खाली रह जा रहा है? कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कमी है। यहाँ पे CGL का मामला देखिए, अभी ये सितंबर चल रहा है, 22 सितंबर को CGL का एग्ज़ाम हुआ था। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है, आप न्यूज़ देखते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रह रहे हैं। ये CGL का तो कहानी कुछ अलग ही है, इसमें तो पूरा मूवी यहाँ पे बन सकता है कि पिछले 10 साल से ये कहानी चलता ही रह रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। आधा कोई कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, आधा कोई कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वही बात है कि यहाँ अगर कहते हैं ना कि धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो भैया आग लगा होगा। तो ठीक है, अगर 2000 पोस्ट है तो 2000 में 2000 लोग जो है अयोग्य लोग यहाँ पे शामिल नहीं हुए होंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 10-15% जो है या 20% 30% लोग ऐसे होंगे जो गलत तरीके से शामिल हुए होंगे। उसी का यहाँ पे सबूत वगैरह क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, रद्द कीजिए। 2024 में ही फरवरी के आसपास एग्जाम हुआ था, वो पेपर क्या हो गया, रद्द हो गया। फिर उसी साल सितंबर में होता है, उस पर भी आरोप लगता है। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वही अयोग्य है, वही ढंग से काम नहीं कर पा रही है। लेकिन इनका सजा जो है इसमें काम करने वाले किन्हीं लोगों को नहीं मिल रहा है, सजा मिल रहा है किसको, वो विद्यार्थी जो अपने सबसे महत्वपूर्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजर रहा है और सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। इसीलिए हम थंबनेल यहाँ पे बनाए थे कि जैसे आप सरकारी नौकरी के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या होता है, एकदम खुशी आता है कि सरकारी नौकरी लग जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे। शुरुआत जब करते हैं तो लगता है कि क्या से क्या नहीं कर जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है आप इन सब चीज़ों में उलझते जाते हैं तो लगता है कि हमारा जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण पल था वही हम लोग क्या कर दिए हैं, गवा दिए हैं। हमारा जवानी जो है वो बर्बाद हो गया है। हम अगर इस समय को या उस समय को, जिस समय को हम एग्जाम की तैयारी में लगा दिए, उस समय को अगर सही जगह लगाते तो हो सकता है आज हम कहीं और होते। और इस तरह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो धीरे धीरे लूज होते जाता है। आप दूसरों के नज़र में लगता है कि मेरा कुछ तो वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि दूसरे क्या होते हैं, हो सकता है आपसे कम पढ़े लिखे हो या वो जो है कम मेहनत किए लेकिन दूसरे जगह मेहनत किए और उसको क्या होता है, उससे वो अपने आप को सेटल कर लेता है। और एक विद्यार्थी ये पूरा जोशो जुनून से तैयारी करता है, 8 साल 10 साल जो है कहते हैं कि वो रूम से नहीं निकलता है या किसी भी तरह से वो मेहनत करता है कि कहीं ना कहीं उसका जॉब लग जाए, लेकिन जॉब नहीं लगता है। और इसका कारण ये नहीं है कि ये अयोग्य था, इसका कारण ये था कि भर्ती प्रक्रिया ही गलत तरीके से लिया जा रहा था या कहीं ना कहीं दूसरे का गलती का सजा जो है इसको मिला। जैसे कि राजा में हो रहा था ना कि मंत्री गलती करता है, रिश्वत किसी और से लेता है और पता चलता है जो योग्य व्यक्ति थे उसी को भी उसको भी क्या मिल जाता है, सजा मिल जाता है। उसका क्या दोष था, उसका तो कोई दोष नहीं था। तो यही चीज़ आजकल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सब धीरे धीरे सुधरेगा। कब सुधरेगा उसका पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि ये जीवन है और जीवन जो है आस से ही चलता है, उम्मीदें से ही चलता है। जब तक उम्मीद है तब तक जीवन है, जिस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा उम्मीद जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप भी भरोसा रखिएगा और ये उम्मीद करके चलिएगा अगर चीज़ें खराब हुई हैं तो वो ठीक भी होंगी। यहाँ पे अगर गड़बड़ी हुआ है, एसआई भर्ती में अगर गड़बड़ी हुआ था तो भले 2 साल 2.5 साल के बाद एक अच्छा न्यूज़ तो आता है, ठीक है, उसमें कुछ हम दोनों पक्ष को ध्यान में रखें तो वहाँ विद्यार्थी जो है पिसा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है अब लोगों में एक मैसेज आएगा कि अगर इस तरह से हम लोग गलत तरीके से शामिल होते हैं तो इसका कोई गारंटी नहीं है, जॉब होने के बाद भी हमारा जॉब जो है वो छीन सकता है। तो कम से कम जो पैसा दे के जा रहे हैं वो लोग को ये समझ में आ जाए कि पैसा दे के नौकरी हम ज़्यादा समय तक नहीं कर सकते, आज ना कल ये राज खुलेगा और हो सकता है हमें नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो उम्मीद करते हैं ऐसे लोग जो पैसे दे के नौकरी करने के सोच रहे हैं वो लोग जो है इस सब न्यूज़ को सुन के दूर हो जाए और वो भी मेहनत से तैयारी करें और जो मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन में बैठे और जो योग्य व्यक्ति है वही सरकारी नौकरी में जाए। क्योंकि कहे ना कि अगर राजा है और राजा का सेना ही अगर अयोग्य होगा तो युद्ध में हार जाएगा। तो देश है, देश में ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो कि अलग अलग काम को ये क्या करते हैं अगर ये अयोग्य लोग चले जाएंगे तो देश का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, सही काम नहीं होगा। सब जगह रिश्वत और भ्रष्टाचार हम लोगों को अभी सुनने को मिलता है और भी ज़्यादा ये दिनों दिन अगर इस तरह से होगा तो बढ़ते हुए हमको देखने को मिलेगा। पूरा हमारा प्रशासनिक ढांचा जो है वो ध्वस्त हो जाएगा तो देश बचेगा ही क्यों? क्योंकि रीढ़ का जो हड्डी है, कहते हैं ना, देश का रीढ़ का जो हड्डी है वो यही है, प्रशासनिक ढांचा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अगर खराब हो जाएगा तो कोई भी देश को बचा नहीं सकता है। फिर पता चलेगा कि देश हमारा
जो है वो बर्बाद हो गया। तो उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा, आने वाले समय में चीज़ें सुधरेगी और आप भी उम्मीद कीजिएगा कि जो है चीज़ें जो है सुधरेगी। और अपना पढ़ाई अगर आपके पास समय है तो आप जारी रखिएगा। अगर आप 2-3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई में लगा चुके हैं और उसके बाद कोई भी जॉब आपको नहीं मिल रहा है, तो कृपया 4 साल 5 साल देने के बाद अब एक नया रास्ता आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको सरकारी नौकरी ना मिले। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप दूसरा रास्ता ढूंढ दें तो इसको छोड़ दें। आप इस सुबह शाम पढ़ सकते हैं, या पार्ट टाइम जो जॉब करते हैं ना, वो भी लोग भी तो पढ़ते हैं और जॉब लेते हैं। तो आप कोई पार्ट टाइम क्या कीजिए, नौकरी कीजिए, जिससे आपको क्या हो, थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता हो जाए। और इस तरह से आर्थिक रूप से अगर आप जो है स्टेबल रहिएगा तो आप जो है मानसिक रूप से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और एक समय के बाद अगर आप सेटल्ड नहीं होइएगा, आर्थिक रूप से जो है आप मजबूत नहीं होइएगा, तो आप जो है मानसिक रूप से भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप भरोसा रखिएगा। चीज़ें सभी खराब हुई हैं तो हर काल और समय में चीज़ें जो हैं खराब होती हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसमें सुधार होता है। और सतयुग में भी कहा जाता है, वहाँ पे भी राक्षस लोग रहा करते थे। तो ये तो कलयुग है, तो यहाँ पे भी राक्षस जो है आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो है सुधरेंगी। बहुत सारे सरकार भी प्रयास करे, न्यायपालिका जो है वो भी प्रयास करे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सबको सुधारने के लिए आगे आ रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को दिख भी रहा है।